नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र सिंह। आज जो कहानी आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ये वो है एक ऐसे पहाड़ की जहां मैं उस दिन सैर पर गया था। वो हसीन वादियाँ और वो दोस्तों, शनिवार का दिन था। उस दिन मेरे आधे दिन का ही ऑफिस होता था, इसलिए मैंने मन बनाया कि आज मैं अपने नज़दीकी हिल स्टेशन पर रविवार की छुट्टी आराम से बिताऊंगा। अतः मैंने शाम 4 बजे अपनी गाड़ी निकाली और चंडीगढ़ से शिमला की ओर चल दिया। वह टाइम था नवंबर का। जैसे ही मैंने चंडीगढ़ शहर छोड़ा तो हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मैं उन पहाड़ों में हल्की बारिश का आनंद लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक बारिश तेज हो गई और अंधेरा भी छाने लग गया। तब घड़ी की सुइयां रात के 8 बजा रही थी और मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड भी कम कर ली, क्योंकि पहाड़ी सर्पाकार रोड पर चलना और ऊपर से तेज़ बारिश, मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। जब मैं एक मोड़ से गुजर रहा था तो मुझे दूर पहाड़ी पर एक टिमटिमाता हुआ दिया नज़र आया। उस दिए को देखकर बरबस ही मेरे पैर गाड़ी के ब्रेक पैडल पर पड़ गए और गाड़ी एक झटके में रुक गई। तब तक बारिश भी तेज़ हो गई थी। मैं गाड़ी से उतरकर उस दिए की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैं उस घर के करीब पहुंचा तो अंदर रेडियो विविध भारती पर एक गाना चल रहा था। बोल थे, ओ मेरे सजन बरसात में आ, सावन की अंधेरी रात में आ। मैंने झरोके से अंदर झांक कर देखा तो वहाँ एक जवान पहाड़न खटिया पर लेटे लेटे उस दिए की तरफ एकटक देख रही थी। शायद वह किसी अपने को याद कर रही थी। मैंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई तो उसने दरवाज़ा खोला। मैं उसकी खूबसूरती देखकर उसे देखता ही रह गया। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, कौन है आप, क्या काम है? उस खूबसूरत हसीना का खड़ा व्यवहार मेरे मन में उतर गया। मैंने धीरे से कहा, मैं मुसाफिर हूँ, बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मेरी गाड़ी भी बंद हो गई है, इसलिए एक रात के लिए जगह मिल जाएगी? उसने उत्तर दिया, रुकिए, पिताजी से पूछती हूँ। और उसने अपने पिताजी को आवाज़ दी। जैसे ही आवाज़ दी तो एक बुज़ुर्ग ने दरवाज़ा खोला तो मैंने नमस्कार करते हुए उनका अभिनंदन किया। उन बुज़ुर्ग ने बड़े ही आत्मीयता के साथ मेरा स्वागत किया और अपनी पुत्री से कहा, बेटा, ये परदेसी हैं, रात को बेचारे कहाँ जाएंगे? इनका खाने की व्यवस्था और रहने का लिए उस खटिया पर बिछौना बिछा दो। पहाड़ी लोग सेवा भाव में इतने आत्मीयता रखते हैं कि पूछो मत। उस खूबसूरत पहाड़न लड़की ने एक कमरा खोला, उसमें खटिया बिछाई और खटिया के ऊपर एक बिछौना बिछा दिया और मुझसे बोली, हाथ मुँह धो लीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। बड़े आदर के साथ मैंने कहा कि मैं खाना खा के आया हूँ, आप खाना मत बनाइए, बस आज की रात मुझे सर छुपाने की जगह दे दीजिए। मैं कमरे में लेट गया और यह सोचकर हैरान रह गया कि पहाड़ी लोग कितने मासूम और सेवा भाव से ओतप्रोत होते हैं। बिना जान पहचान के ही घर में ठहरा देते हैं। न जाने कब मेरी आंख लग गई। तब तक सुबह के 8 बज चुके थे। तभी उस पहाड़न ने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ दी, बाबूजी, सुबह हो गई, सूरज सर पर चढ़ आया है। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला तो हाथ में चाय लिए वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली, बाबूजी, चाय पी लीजिए और नहा धोकर तैयार हो जाइए। मैंने गुसल खाने में सब कुछ रख दिया है और मैं नाश्ता बना रही हूँ। उसकी ये अदा मेरे दिल में घर कर गई। मैं सोचने लगा कि काश इस पहाड़न से मैं
अपने दिल की बात कह पाता, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाया, यह सोचकर कि कहीं वो लोग गलत ना समझ बैठे कि जिसको रात भर ठहरने की जगह दी, उसकी बुरी नज़र उनकी बेटी पर थी। तब तक सुबह के 8:30 बज चुके थे। नाश्ता और चाय पीने के बाद मैंने उन बाप बेटी से जाने की इजाज़त मांगी और अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर उस खूबसूरत पहाड़न को देना चाहा, पर उसने लेने से मना कर दिया। लेकिन मैं भी जिद पर अड़ गया, जब तक वह नहीं लेगी मैं नहीं जाऊंगा। आखिरकार उसने वह भेंट स्वीकार कर ली और मैंने दोनों बाप बेटी से विदा लिया और आगे बढ़ गया। वह पहाड़न मुझे ओझल होते देख रही थी और विविध भारती पर यह गाना फिर बज रहा था। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। मैं फिर शहर की भीड़ में कहीं खो गया। आज कई बरस हो गए, वह पहाड़न का चेहरा और उसकी अदाएं मेरे दिल में आज भी उसी तरह घर कर रही हैं। तो दोस्तों, ये कहानी होती है यहीं समाप्त, और आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा अनुरोध है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। इसी तरह की कहानियाँ लेकर आता हूँ और किसी नई कहानी के साथ फिर मिलता हूँ। तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।